Welcome back to our channel. Let's discuss. Friends, today we are going to discuss about the English class 10th. You know the today is 11th August 2020. तो फ्रेंड्स आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का वर्कशीट नंबर 16 करने जा रहे हैं और विथ आंसर के साथ। तो दोस्तों ये जो फायर एंड आइस है इसे आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा और इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट 100% आएंगे आपके 2020 बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आइए दोस्तों इसको हम समझते हैं। और ये है क्या पोएम। तो ऑन द 6th August 1945 एन एस्टिमेटेड 1,46,000 पीपल वर किल्ड। कह रहा है जो 6 अगस्त 1945 को जो लगभग जो है ना 46,000 पीपल मारे गए थे हिरोशिमा बम ब्लास्ट में। अप्रोक्सीमेटली 39,000 पीपल वर अफेक्टेड और लगभग 39,000 लोग प्रभावित हुए थे। एंड द 80,000 पीपल डाइड इन द सेकेंड एटॉमिक ब्लास्ट। और सेकेंड एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था उसमें 80,000 पीपल जो है ना मारे गए थे इन द नागासाकी पे। वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1945 को। It wiped out almost 90% of Japan's populations. Since then, this day is observed as the Hiroshima Day. तो दोस्तों इस दिन को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है पूरी दुनिया में। वर काउज अ लॉट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जिसमें क्या हुआ था बहुत सारे विनाश हुए थे, डिस्ट्रक्शंस हुए थे। इनमें इवन कॉज द वर्ल्ड टू एंड, और दुनिया ऐसा लग रहा था जो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इफ़ वी डू नॉट स्टॉप डिस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़, यदि हम लोग इस तरह के डिस्ट्रक्शन को एक्टिविटीज़ को अगर स्टॉप नहीं करते हैं तो एक दिन दुनिया जस्ट एज ए सिमिलर पोएम which is written by the Robert Frost. A similar idea is reflected in the poem Fire and Ice by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He is a very popular writer and he is always write for the prosperity of the society, and it shows the deep concerns. Also note how the poet uses some words repeatedly. और इसमें जो पोइट जो है ना किस तरह से कुछ वर्ड्स को रिपीट कर रहा है। जैसे एग्जांपल some says कोई कहता है, कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। टू गिव ए म्यूजिकल इफेक्ट द पोएट यूजेज राइमिंग वर्ड्स। पोएट यहाँ पे राइमिंग वर्ड भी यूज़ कर रहा है जो मैं दोस्तों आपको आगे बताऊंगा। द फ्यू साउंड्स हैव ऑल्सो बीन द रिपीटेड, कुछ साउंड्स को रिपीट भी किया जाता है। फेवर एंड फायर। सो फ्रेंड्स अब हम फायर एंड आइस को बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं और इसे समझकर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और फिर हमें फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा दिए गए हैं उनकी जो मेन जो थीम है इस पोएम को उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा फायर एंड आइस लिखा गया। फायर मीन्स आग होता है दोस्तों, और आइस मीन्स जो बर्फ़, और वो बर्फ़ क्या होता है जो इंसान के बीच में जो है ना दोस्तों होता है। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। कुछ का मानना है दोस्तों जो दुनिया का अंत आग से होगा, और कुछ का मानना है दोस्तों कि इस दुनिया का अंत बर्फ पिघलने के कारण होगा। From what I have tasted of desire, जो इच्छा को मैंने टेस्ट किया है। I hold with those who favor fire, मैं तो उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि वर्ल्ड का अंत एंड जो है ना फायर के कारण होगा। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate, तब इसको दोबारा तबाह होना पड़ेगा। मेरे को पता है कि इसके लिए नफरत ही पर्याप्त है, अर्थात नफरत भी तबाही कर देगी। आग को छोड़ो
इस दुनिया को जो समाप्त करने का जो एक नफरत ही सबसे बड़ी ऐसे जो वेपन है जो दुनिया को आग से ज़्यादा खतरनाक तरीका जो वो कर देगी। आई ऑल्सो एंड वुड सफीस, पर्याप्त ही अर्थात नफरत भी तबाही कर देगी। जो विनाश के लिए आइस भी पर्याप्त है, बहुत बड़ा सोर्स है, और जो बर्फ भी पर्याप्त रहेगी इस वर्ल्ड को समाप्त परेशान तबाह करने के लिए। सो दोस्तों, दिस पोएम इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द hatred of societies and love of societies, and poet just the recall about the bomb blast of the Hiroshima or Nagasaki, and tries to describe about the world destructions, how the human destroy each and other according to with the help of the scientific development। just the poem, जैसे कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी पर, हिरोशिमा पर दोस्तों 6 अगस्त 1945 को बम ब्लास्ट किया, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम ब्लास्ट किया। इन दोनों में दोस्तों ये जो परमाणु बम था, जो ए लिटिल मैन फैट था, उनका बहुत बड़ा जो है ना डिस्ट्रक्शन उसने पैदा किया। और ये अमेरिका एक तरीके से जापान से उस समय हेटरेट करते थे, तो उसके कंटेक्स्ट में फायर एंड आइस को हम ऐड करके पढ़ रहे हैं, और हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइटर है उनका मानना है ये। तो आइए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चंस है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने लिखा है। तो आइए दोस्तों, नेम द पोएट ऑफ द गिवन पोएम। द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, पिक आउट द पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। द पेयर जो है ना राइमिंग वर्ड है वो इस पोएम का दोस्तों, फायर एंड डिजायर, ट्वाइस एंड आइस। तो ये राइम स्कीम जो इसमें यूज हुआ है दोस्तों, ABAA। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सम इज इन लाइन वन refers to anyone, some human beings। दिस लाइन refers to some human beings, some human beings को रेफर कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, फायर इन द टाइटल मीन्स हेट्रेड। फायर इन द टाइटल मीन्स हेट्रेड है या लव है? तो फायर इन द टाइटल मीन्स दोस्तों हेट्रेड है, एक दुनिया नफरत भरी है। फिफ्थ है, हु इज द आई इन दिस लाइन? द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज आई इन दिस लाइन। इन द फेवर द पोएटिक डिवाइस यूज इज एलिट्रेशन और मेटाफर। तो दो फ्रेंड्स, इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ मेटाफर। मेटाफर मतलब जस्ट द फायर एंड आइस को कनेक्ट करके, इमेजिन करके जो हिरोशिमा और नागासाकी का बम ब्लास्ट है उससे कनेक्ट कर दिया, और ये बता रहा है जो ह्यूमन कितना हेट्रेड फैलाता है, ह्यूमन इंसान से नफरत करता है, ह्यूमन्स अपने आप को जो है ना एक एक्टिविटीज़ के माध्यम से, एक डेवलपमेंट के माध्यम से दूसरों को हेट्रेड पैदा करता है, उसके लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ल्ड पेरिस मीन्स। पेरिस मीन्स दोस्तों होता है डिस्ट्रॉय। द वर्ल्ड सफीस मीन्स, द वर्ल्ड सफीस मीन्स होता है एनफ, एनफ। एंड इन द ब्रीफ राइट द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द पोएट। तो दोस्तों मेन, मैन शुड गिव अप द वे ऑफ द हेट्रेड। मैन को ये हेट्रेड का नफरत भरी दुनिया को छोड़ देना चाहिए, कोल्डनेस एंड द क्रूएलिटी को, एंड ही शुड फॉलो ए ट्रूथ पथ ऑफ द लव एंड पीस। और उन्हें एक ट्रूथ का एंड लव एंड पीस के रास्ते को चुनना चाहिए, बिकॉज दे मेक द वर्ल्ड बेटर टू लिव। क्योंकि वो दुनिया को एक बेहतर तरीका से रहने के लिए दे सकते हैं। इन द फायर स्टैंड फॉर द हेट्रेड, इन द आइस स्टैंड फॉर द कोल्डनेस। और यहाँ दोस्तों फायर जो है ना स्टैंड करता है हेट्रेड, नफरत के लिए, वेयर इज द ice stand for the coldness। And what is the message of this poem? Friends, this question is very very important, so friends you should remember and learn the poem. What is the message of this poem? The
poem Fire and Ice by Robert Frost is a metaphor for the human feeling of the desire and the hatred. In the fire represent burning desire, while the ice, one of the other hand, depict ice cold and hatred. फायर जो है ना एक बर्निंग डिजायर, जो हमारी डिजायर है उसको एक बर्निंग डिजायर का नाम दिया है दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एंड आइस एक कोल्डनेस हेटर्ड है, जो एक कोल्डनेस शांत होकर के एक दूसरे से हम नफरत करते हैं। आइस टेल अस अबाउट द हाउ वी ह्यूमन विल बी एंड ऑफ द आर ओन रेस। और आइस कहता जो किस तरह से ये दुनिया खुद के रेस में जो है ना खत्म होना चाहता है। डिजायर फीलिंग ऑफ लस्ट, और डिजायर है उसकी फीलिंग है, एंड लस्ट है। फीलिंग क्या होता है दोस्तों, यू नो लस्ट, लस्ट मतलब किसी चीज की पाने की इच्छा। लस्ट प्यार भी हो सकता है, लस्ट एक इंसान की इंडिविजुअलिटी भी हो सकती है। एंड पैशंस लीड्स अस टू द आवरसेल्व्स हार्म, और जो हमारी पैशन है वो हमें खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है। हाउ हेट्रेड एंड आइस अनसिंपैथेटिक, और किस प्रकार से आइस और जो है ना हेट्रेड जो है एक अनसिंपैथेटिक हो जाता है, वो सिंपैथेटिक नहीं कर होता है। जजमेंट मेक्स अस कोल्ड टुवर्ड्स द एवरीवन, और हमारी जजमेंट जो है ना एक कोल्ड बना देती है सभी के प्रति। द पोएट क्रिएट्स ए हाइपोथेटिकल वर्ल्ड विच विल एंड ट्वाइस, और पोइट यहाँ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है और बता रहा है जो एंड होगा। शो द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एंडिंग विद द फायर, द दुनिया जो ख़त्म होगा वो फायर से होगा। डेट इज़ ड्यू टू द ग्रीड, और फायर से क्यों होगा, क्योंकि फायर जो है ना वो एक लालच है, ग्रीड है, थर्स्ट है, पावर के लिए हम लोग करते हैं। एंड द मैसेज ऑफ द पोइट इज द कंट्राडिक्टिंग एंड द सेज द वर्ल्ड कैन इंडेड द मीट इट्स एंड at the hand of the eyes, as well as the amount of the hatred present in this world. So friends, आपको ये वीडियो कंप्लीट पूरा देखना चाहिए ताकि आपको बेहतर आइडिया अंडरस्टैंडिंग आए। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अपने, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियो का सॉल्यूशन प्रोवाइड करके और आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।